आज हम लोग विभाज्यता के नियम करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। इसको देख रहे हैं हम किस तरीके से करेंगे। आप लोग को इसमें बड़े प्रॉब्लम होती है तो मैं यही बता रहा हूँ, विभाज्यता के नियम। चलो इसको स्टार्टिंग से बता दें, इसको हटा रहे हैं। विभाज्यता के नियम, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल। देखो अब मैं तुम्हें एक एक करके डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। पहले 2 की फैमिली पूरी कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में 3 ले रहे हैं, फिर आगे जो भी हो उनको करते जा रहे हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको देखते रहना तो आप आराम से यहीं पे सीख जाओगे। जैसे मैं पहले 2 की फैमिली ले रहा हूँ बेटा। 2 की फैमिली मतलब 2 वाले जितने भी है 2, 4, 8 उनको पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे 2 की पावर 1 लिया हमने, तो ये 2। अगर 2 से कटने वाली संख्या होंगी तो कौन कौन सी होंगी, हम पहले इसको देख लें। 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी, जिसका यूनिट प्लेस यहाँ पे लिख दें, जिसका इकाई का अंक या यूनिट प्लेस, जिसका इकाई अंक 0 या 2 से कटे, 2 से विभाजित हो या कटे, ठीक है। मतलब इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो यूनिट प्लेस हमारा डिवाइडेड हो 2 से, या फिर यूनिट प्लेस हमारा 0 हो, ये है जिसका इकाई अंक 0 हो या 2 से कटे। ये चीज़ अलग अलग हुई तो ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपको, ये कहूँ बेटा 8, 4, 3, 5 और 6, तो हमको इसमें चेक करना है कि ये 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो ये देख रहे हैं बेटा, लास्ट का डिजिट देखते हैं जिसे हम इकाई अंक कहते हैं। अगर आप लोग को पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं, इसे इकाई अंक कहते हैं, इसे दहाई, इसे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से चलते रहेंगे। अब मैंने इकाई को अंक ले लिया, इकाई अंक को मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ, इकाई अंक क्या है बेटा 6 है। इकाई अंक 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट रहा है। अगर 2 से कट रहा है तो ये इसका मतलब पूरा ही डिजिट ये 2 से कट जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लें, मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, अब इसके इधर को मैं जो भी लिखूँ 3, 4, 5, 7, 2, 6 जो भी लिखूँ, मुझे सिर्फ इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस, इस चीज़ को हम इकाई अंक कहते हैं, इंग्लिश में इसे यूनिट प्लेस कहते हैं। हमको सिर्फ इसको देखना है, ये 0 है, हाँ 0 हमारे इसमें दे रखा है। इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक 2 से कटे तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। अब 2 की पावर 2 ले रहे हैं, 2 की पावर 2 इसका मतलब क्या है 4 बेटा। अगर मैं 4 ले लूँ तो मतलब क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट, अगर मैं देखूं बेटा लास्ट 2 डिजिट या तो 2 0 हो या डिवाइडेड बाय 4, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंप्लीट करते हैं टास्क को, डिवाइडेड बाय 4। जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ बेटा कि 3800, ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं है, तो मैंने देख लिया बेटा ये लास्ट के 2 डिजिट हमारे 2 0 हैं, इसका मतलब ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड है। जैसे अगर मैं ये ले लूँ 88, ये 4 से डिवाइड है। अब इसके इधर मैं जो रखना चाहूँ रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है लास्ट के 2 डिजिट हमने लिए 88 है, इसका मतलब ये है ये पूरी संख्या बेटा 4 से डिवाइड है। आगे देखें हम बेटा 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या 8। अब 8 से देखें, हम देखें अंतिम 3 अंक या फिर लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट या तो 000 हो या डिवाइडेड बाय 8 हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ भी देख लें बेटा, यहाँ भी करें क्या, जैसे मैं एग्जांपल में देखूँ 000 मैंने यहाँ पे दे दिए, अब 395, अब देखो ये 000 हो गए। इसका मतलब ये है कि ये 8 से कट रहा है, ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो रही है। अगर मैं ये देखूँ बेटा 8, 116, ये देखो 3 डिजिट हमारे 8 से कट रहे हैं। इससे पहले मैं जो भी रख दूँ कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड है, ठीक है। अब ये 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये भी है बेटा कि ये 4 से भी डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है। अगर 8 से डिवाइड है, कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये जरूर है जो संख्या 8 से हमारी डिवाइड हो रही है तो वो अपने नीचे वालों से डिवाइड जरूर होगी, मतलब 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज लूँ,
तो हम देखें क्या है। अब 16 से डिविजिबिलिटी का देखें कि 16 का क्या है। 16 को हम पहले ये लिख ले रहे हैं 2 की पावर 4 लिख रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। अगर मैं देखूँ इसका क्या है, तो इसके लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट या तो हमारे 4 0 होंगे या डिवाइडेड बाय 16। समझो, अगर इसको मैं कहूँ बेटा कि लास्ट के 4 डिजिट, मैंने 4 0 लगा दी यहाँ पे। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ कोई मतलब नहीं है, मैंने 4 0 देख लिए कि 4 0 है, इसका मतलब ये 16 से डिवाइड है। ये पूरी को अगर मैं ले लूँ तो ये पूरी संख्या हमारी 16 से डिवाइड है। अगर मैं ये देख लूँ बेटा कि 32 और 64, इसको देख लूँ और फिर यहाँ पे कुछ भी लिखूँ कोई परेशानी नहीं है। ये 32 64 है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या बेटा 16 से डिवाइड है। ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड है। अच्छा, दूसरा मीनिंग इसका हम ये भी निकाल सकते हैं, ये अगर ये 16 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड है। ठीक है, ये यहीं तक रखेंगे। अच्छा, पीछे हम देखें जरा, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ से देखें। देखो यहाँ था बेटा 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 1 थी, इसका मतलब इकाई का अंक हमको लेना है कि इकाई का अंक यहाँ पे 0 हो या 2 हो तब वो संख्या पूरी, इकाई का अंक 0 हो या 2 से कटने वाला हो तब वो संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ जैसी पावर 2 आई तो यहाँ पे क्या लिख लिया कि इकाई अंतिम दो अंक हमारे या तो 2 0 हो या 4 से डिवाइड हो जाए। देखो 2 था तो मैंने अंतिम 2 अंक ले लिए, 2 की पावर 2 तो अंतिम 2 अंक ले लिया। यहाँ 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब अंतिम 3 अंक लूँगा, 3 अंक हमारे 3 0 हो या डिवाइडेड बाय 8 हो। ठीक है, अंतिम 3 अंक हमारे अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो भी ठीक है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं अगला लूँ तो 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या है कि अंतिम 4 अंक हमारे 16 से डिवाइड हो, अंतिम 4 अंक हमारे 0 हो या फिर 16 से डिवाइड हो। ठीक है, तो वही मैंने देखा अंतिम 4 अंक हमारे 0 थे तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो रही है। अंतिम 4 अंक हमारे ये 32 64 है, 16 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो रही है। और 16 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब वो 8 से भी हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम तीन की फैमिली लें कि 3 की फैमिली क्या होगी। देखो 3 में क्या होता है कि हम लोग कट करते हैं, डायरेक्ट कट करो, जोड़ने के चक्कर में मत रहो। इसमें जोड़ने वाला भी होता है लेकिन जोड़ने के चक्कर में मत रहो। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 3 5 6 8 7 2, क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो पहले डायरेक्ट जो कट रहा हो पहले उसको कट करो। अगर ना कट रहा है उसके बाद हम जोड़ के देखेंगे, जोड़ के कट हो रहा है तो ठीक है, ना कट हो रहा है तो सीधा मतलब ये है कि ये 3 से डिवाइड नहीं है। जैसे मैं देखूँ बेटा ये 3 से ये कट रहा है, डायरेक्ट 3 से ये कट रहा है, अब उसके बाद में डायरेक्ट कोई नहीं कट रहा है 3 से, तो मैं जोड़ के कट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं देखूँ 7 और 2 कितना हो जाता है 9, 3 से कट रहा है, और 8 और 5 ना ही 8 कट रहा है ना ही 5 कट रहा है, और जोड़ने पर भी नहीं कट रहा है। 8 5 कितना हुआ, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। अच्छा, यही रूल जो है, यही रूल लागू होता है उस पर 9 पे। यही रूल जो है 9 पे भी लागू होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 9 को, ये 9 का एग्जाम्पल लूँ तो सेम यही कंडीशन हम करेंगे। 9 5 6 8 7 2 8 और ये 4। देखिए हम ये 9 से डिवाइड है या नहीं है, 9 और 3 दोनों से देख लेंगे। ठीक है, 9 और 3 दोनों से देख रहे हैं डिवाइड है या नहीं है। अगर 9 से डिवाइड करना है तो हमको पहले डिजिट कट करने पड़ेंगे। और डायरेक्ट जो दिख रहा हो वो डायरेक्ट कट कर लो, जोड़ के जो दिख रहा हो जोड़ के कट कर लो, उसके बाद देख रहे हैं जो बचेगा, फिर देख रहे हैं क्या है। ये देख रहे हैं डायरेक्ट कट हो रहा है, और कोई डायरेक्ट 9 नहीं है तो 9 से कट नहीं होगा, ये डायरेक्ट कट हो रहा है। और हम देखें क्या हो जाएगा भैया, 8 8 16, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 6 26, 26 और 5 31, 31 है, इसका मतलब 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर गए। जब वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करने का देखें, 3 से डिवाइड का क्या है। अब इसी को हम 3 से डिवाइड के लिए देख ले रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से डिवाइड देखें भैया, ये गया 3 से, ये 3 से गया, ये 3 से गया, ये 3 से गया, 8 5 13 फिर आ गया, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं है, ना ही ये 3 से डिवाइड है और ना ही ये 9 से डिवाइड है। मतलब जब हम डिविजिबिलिटी रूल 9 के और 3 के देखेंगे तो सीधे कट करो। अब इसमें बात ये आती है, एक क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कितना ऐड करें कि 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे 8 और
5, ये 2 बचे हैं। इसमें मैं कितना ऐड करूँगी, 3 से डिवाइड हो जाए। 8 5 8 5 13, 13 हो गया बेटा। तो 13 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 13 में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगी। तो इसका मतलब 15 हो रहा है, तब हमारे ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा हमारा ये भी आ गया, ये भी वही है भैया, 8 और 5 बचे थे यहाँ पे, ये 8 और 5, तो इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएंगे बेटा 13। 13 में कितना करें, 2 और ले लें, तब ये डिवाइड होगा कितने से, जब जैसे ही 15 बन जाएगा तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो ये भी 3 से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये भी 3 से ही डिवाइड हो रहा है। अगर मुझे 9 से डिवाइड करना है तो 13 है, 13 में कितना जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा, वो 13 में कितना, 13 14 15 16 17 18, 5 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तब ये हमारा 9 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल इसी तरीके से होंगे, इनको ऐसे ही देखते रहना। जब खुद से करोगे तो अपने आप होने लगेंगे। अब 2 हो गए, 3 हो गए, अब 5 देख रहे हैं, 5 और 25 को ले रहे हैं, 5 और 25 को ले रहे हैं। देखो 5 इकाई अंक या फिर यूनिट प्लेस, इकाई अंक हमारा 0 हो या 5 हो, बस इतना ही लेना है। इकाई अंक हमारा 0 हो या 5 हो, यूनिट प्लेस हमारा 0 हो या 5 हो। ठीक है, यूनिट प्लेस। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ बेटा, तो ये देखो 3 5 4 और 0, ये देखो 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 5 से डिवाइड है। अगर मैं आगे देखूं बेटा 8 5 4 6 और 5, ये 5 है, इसका मतलब ये हमारा 5 से डिवाइड है। ये भी मैंने 5 से ही बताया था, ये 5 से हमारे डिवाइड है। देखो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ही 5 से डिवाइड है, ये पूरा ही 5 से डिवाइड है। हमें अंतिम अंक देखना है, इकाई अंक देखना है, यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस हमारा या तो 0 हो या 5 हो, तो मतलब पूरा ही 5 से डिवाइड है। ठीक है, अगर 25 का देखें तो अंतिम 2 अंक या तो 2 0 हो या 25 से कटे, 25 से कटे, 25 से विभाजित हो। ठीक है, लास्ट टू डिजिट या तो 2 0 हो या लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 25। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ बेटा कि 2 0 मैंने ले लिए, अब यहाँ 3 5 7 और 2, अगर मैं इनको देखूँ ये 2 0 है, 2 0 हो, तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये पूरा हमारा 25 से डिवाइड है। अगर मैं ये ले लूँ बेटा 75 ले लूँ, अब इधर मैं कुछ भी ले रहा हूँ, कोई मतलब नहीं बनता, कुछ भी, मैं तो लास्ट की ये 2 डिजिट देखूंगा, ये 75 है, 75 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 25 से डिवाइड है। अब जब 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 5 से डिवाइड तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 25 के उसी में है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं, आगे हम पहले पीछे देखूँ कौन कौन से होगी। 2 की फैमिली होगी, 3 की फैमिली होगी, 1 एंड 2, और बेटा ये कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देख रहे हैं नेक्स्ट वाला, हम देखें 2 और 3 हो गए। अब क्या 2 3 6 ले रहे हैं। देखो 6 का क्या है, 6 का ये है बेटा, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए 3 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 और 3 से कटे, मतलब कोई भी डिजिट हो 2 से डिवाइड हो 3 से डिवाइड हो, तब वो 6 से डिवाइड हो जाए। कैसे करा ये इस तरीके से कटा बेटा, देखो ये 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, तो इनके फैक्टर ले, तो 2 3 दोनों से कट रहा है, तो इसका मतलब जो संख्या 2 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी, वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ बेटा, तो एग्जाम्पल अगर मैं 6 की टेबल में देखूँ, 12 देख रहा हूँ, तो 12 हम देख रहे हैं कि 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, क्योंकि जोड़ के देखोगे तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है, तो ये 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आगे देख लो, जैसे 36 अगर हम देखें, 36 अगर हम देखें तो 36 हमारा किससे कट हो रहा है बेटा, 2 से भी कट हो रहा है, और 6 3 9, 3 से भी कट हो रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से भी कट हो रहा है, और इकाई का अंक हमारा कितना है, 6, 2 से भी कट हो रहा है, इकाई का अंक 6 तो हमारा 2 से भी कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा 6 से भी कट हो जाएगा। अब इसके बाद में कौन से आते हैं, कौन कौन से डिजिट हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11, ये हमें देखना है, और 7 के साथ में हमें देखना है 13 भी। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब हमको 7 और 13 और दिखना है। ठीक है, 7 और 13, देखो 7 एंड 13, इसका डिविजिबिलिटी रूल देखो क्या है।
अगर इसका डिविजिबिलिटी रूल देखें, दोनों पे एक ही डिविजिबिलिटी रूल लागू होता है, और इसके साथ में एक और ले लो, ये भी होता है बेटा 11 भी हो जाता है, 11 भी होता है इसी के साथ में, ठीक है। अगर हम इनको लें, क्या है देखो एग्जाम्पल ये है कि 5 7 3 4 6, अगर ये डिजिट दे रखा है हमको कि हमको इससे डिवाइड करना है 7 से, 13 से या 11 से। बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसको हम लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं और इधर जो भी डिजिट बच जाए, जो भी बच जाए, अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं, घटाने के बाद जो भी बचता है उसको 7 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 3 डिजिट तक बच रहा है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम देखें बेटा 346, मैं यहाँ लिख लूँ बेटा 346 को मैं डिवाइड करूँ 57 से, तो ये देखें कितना है, 6 से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, मतलब 16 में से 7 जाएंगे तो 9, 13 में से 5 जाएंगे बेटा 8 बचेंगे, और यहाँ 2, ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28 नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। क्या ये 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 2 बचे नहीं कट रहा है 13 से। क्या ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 और 6 11 से भी नहीं कट रहा है। ना ही ये 13 से कट रहा है, ना ही ये 7 से कट रहा है, ना ही ये 11 से कट रहा है। अच्छा, ये हमको कैसे पता लगा, तो भैया हम अगर पोजीशन डाउन हो तो हम ये भी कर सकते हैं बेटा, जैसे 7 चौक 28, ठीक है, और ये 9 ले लेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा बेटा 2, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब मैं यही लूँ बेटा आपका 13 से, तो देखो 13 दूनी कितना हुआ 26, कितना बचा हमारा 2 और 9 ऐसे ही, फिर 13 दूनी 26, कितना बचा बेटा 3, ठीक है, ये 3 बचा। इसका मतलब ये है कि ये 13 से भी कट नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम 11 से ले लें, तो 11 से देखो 11 दूनी 22, कितना बचा बेटा 6, और ये 9 ले लिए, 11 6 66, कितना बचा बेटा 3, इसका मतलब ये हमारा 11 से भी है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ कि 8 7 9 6 4 5 और 7, ये ले लिया मैंने, बहुत बड़ा ले लिया, ठीक है, इसी को ले रहे हैं। लास्ट के डिजिट क्या है हमारे 3 है, और इधर वाले डिजिट हमारे क्या बचे बेटा 4, मतलब इनसे अगर हम इसको घटा रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला ये वाला डिजिट बनना है, बड़ा ये डिजिट बनना है, तो इस डिजिट में से हम इस डिजिट को घटाएंगे, ठीक है। तब देख रहे हैं कितना बच रहा है, 8 7 9 6 में से बेटा 4 5 7 अगर मैं घटाऊंगा तो 6 7 कितना हो जाएगा 9, 8 में से 5 जाएगा कितना 3, और 7 में से 4 जाएगा कितना 3, और ये 8, ठीक है। अभी भी हमारा इतना बचा, तो लास्ट की 3 डिजिट ले लो यहाँ से, और इधर एक डिजिट बचा, एक हमें माइनस करना है, मतलब 3 3 9 में से अगर मैं 8 माइनस करूँगा तो 1 3 3 इतना आएगा। अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये 7 से कटे, 11 से कटे या 13 से कटे। मैं इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। जब आप प्रैक्टिस करने लगो तो इसको डायरेक्ट करने लगेंगे हम लोग, ही कि ही इसको घटाने लगेंगे, तभी हमको फ़ायदा मिलेगा। प्रैक्टिस हमको खूब जम के करनी पड़ेगी इस पर। देखें बेटा 7 चौक 28, कितने बचे भैया 28 29 30 31 32 33, 5 बचे, 13 में से 8 जाएंगे 5 बच रहे हैं, और यहाँ क्या बेटा 1 7 7 49, कितना बचा भैया 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, इसका मतलब ये 7 से नहीं कट रहा, ठीक है। अब ये देखें 3 3 1, और ये 11 से, पहले 13 से देखें, 13 दूनी 26, 4 3 7, 13 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, 6 6 12 13, ठीक है, और ये 1, 13 पंजे 65, 65 मतलब 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये ना ही 13 से कट हो रहा है और ना ही 7 से कट हो रहा है, 11 की कंडीशन रहेगी तो 11 से और देख ले रहे हैं बेटा 3 3 1, मैं 11 से देखूँ 11 3 33, पूरा यहाँ भी नहीं कट रहा है क्योंकि ये हमारा ये बच रहा है। अगर मैं देखूँ तो ये बच रहा है, तो ये इसका मतलब ये 11 से भी कट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गए आपके रूल। अब मैं एक 11 का और आपको अलग से बता दे रहा हूँ कि 11 वाला एक और देख लो, बस 11 ही एक है जो 11 है। नंबर कौन सा भैया, नंबर देखो 7 7 के बाद में ये 8 होगा, ठीक है, ये 8 होगा, ये 8 है, और ये 11 से डिविजिबल वाला रूल है। बड़े ध्यान से समझना है इसको, रूल को भी। 3 7 8 9 6 7 8,
अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है, इसको लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि लिखने में कंडीशन कुछ और रहती है, एक छोड़ के एक लेना पड़ता है, तो इस तरीके से लिखना पड़ता है। आप लोग समझ लो बस इसको। जैसे ये देखूँ बेटा, फर्स्ट डिजिट ले रहे हैं और ये एक छोड़ के अगला डिजिट, ध्यान से समझना। अब इससे छोड़ के एक छोड़ देंगे अगला डिजिट, एक छोड़ देंगे अगला डिजिट। जो भी डिजिट पे ये एरो बने हुए हैं, ये एरो बने हुए हैं, इनको बेटा हम प्लस करेंगे, ठीक है। अगर मैं देखूं 3 8 11, 11 और 6 17, 17 8 25। अगर देखूंगा बेटा 9 10 16, 16 और 7 23। अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 2। आप समझ लो बात। यहां पर घटाने पर या तो हमारा 0 बचे, घटाने पर या तो 0 बचे या फिर 11 से डिवाइड होने वाला है, 11 से डिवाइड होने वाला डिजिट बचे, वाला डिजिट शेष रहे। मतलब ये कहते हैं बच्चे, तो ये ठीक रहेगा, ठीक है बच्चे। बस यही है इसकी कंडीशन, समझो। अब एक और मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो बेटा ये रहेगा 5 7 3 8 9 6 4 2। ये सेक्टर पूरा ही अलग है, तो इसको अलग हटाओ। इसको अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं 5 को लूं, फिर एक डिजिट छोड़ दूं अगला डिजिट, फिर एक डिजिट छोड़ दूं अगला डिजिट, फिर एक डिजिट छोड़ दूं अगला डिजिट, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस करूं तो 5 3 8 9 17, 17 और 2। ये गलत हुआ बेटा, ये वाला डिजिट लेना था, ठीक है। चलो हटाओ इसको, फिर से ले रहे हैं 7 5 6 4 3 8 9 7 2, ठीक है। देख रहे हैं भैया, एक डिजिट छोड़ देंगे अगला डिजिट, एक डिजिट छोड़ देंगे अगला डिजिट, एक डिजिट छोड़ देंगे अगला, ठीक है। अब मैं इसको प्लस करूं 6 6 12 1 13, 13 और 3 कितना हुआ 16, 16 और 9 25, 25 और 2 कितना हुआ 27। अगर मैं इसको देखूं 5 4 9, 9 और 8 कितना 17, 17 7 कितना 24। अगर माइनस करूं तो कितना आएगा 3। बस घटाने पर यही गलत आ रहा है। घटाने पर हमको क्या देना है बेटा, घटाने पर या तो हमको 0 आना चाहिए, 0 0 आए, या फिर घटाने पर 11 का डिविजिबिलिटी 11 का रूल आ जाए, मतलब 11 वाली टेबल आ जाए आपकी, 11 22 33 ये आ जाए, तब वो संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अदरवाइज ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। मैंने ये जितने भी रूल बताए बेटा, इनको बार बार आप लोग देखते रहना। अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं उसको सुधार लूँगा, ठीक है। और अगर आप बार बार देखोगे तो ये डिविजिबिलिटी रूल आपके हर चीज़ में काम आएंगे, एलसीएम एचसीएफ जो भी चैप्टर हैं आपके, अधिकांश चैप्टर में ये काम आ जाएंगे। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए आप लोग को बड़े ध्यान से ये देखना है, ठीक है। इसके बाद आगे वाली जो वीडियो है बच्चे जैसे कहेंगे मैं वैसा बना के लेके आऊँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।